बड़ा गंभीर विषय है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जो खासतौर से ग्रामीण वर्ग है, खेती पर आधारित है। लगभग 50,000 हेक्टेयर दिल्ली देहात में कृषि होती है और सीजनल यानी कि खरीफ और रबी, जिसमें ख़ास तौर से सब्जियां, गेहूं, सरसों इस तरह की फसलों को उगा करके ना केवल अपने परिवार बल्कि दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी हद तक सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। अफसोस इस बात का है, अभी पिछले दौरे पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार चुनावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए एक और बड़ा झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है कि पंजाब के किसान परेशान हैं और हमने दिल्ली के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। दिल्ली के किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं, दिल्ली के हर किसान को हमने 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से सबको मुआवजा दे दिया है। यानी कि प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा हमने फसलों का दे दिया है। यह अरविंद केजरीवाल ने बोला है। कब बोला है? जून जुलाई यानी जो खरीफ की जो फसल होती है, जो पिछले सितंबर अक्टूबर में जो घोषणा की गई थी, जो मानसून या बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो गई थी, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रही थी। किसानों का दर्द जनता तक पहुंचा। जनता के दबाव के बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरन घोषणा तो करनी पड़ी, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने उस पर अमल नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से जो मैंने जिक्र किया, फिर एक बार ये किसान दर्द से करा रहे हैं। किसान फिर वही बात बोल रहे हैं कि हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं, जो एक सच है। एक हफ्ते के अंदर किसानों की बहुत बड़ी क्षति उनकी फसलों की हुई, जिसमें खास तौर से गेहूं, सब्जियां, सरसों जैसी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान एक बार फिर सरकार की तरफ, मदद की तरफ निगाह उठा के देख रहा है। जहां मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए, वहीं मुख्यमंत्री जी झूठ बोल के और उदाहरण दे के दिल्ली के किसानों को, पंजाब के लोगों से वोट मांग रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि दिल्ली के किसानों से पूछिए। इसीलिए आज दिल्ली का किसान यहां बैठा हुआ है और बताने आया है, पंजाब के लोगों को भी सवाल पूछने आया है मुख्यमंत्री से कि हमारा पिछली बार जो आपने अनाउंसमेंट की थी मुआवजा, वो मुआवजा अब तक क्यों नहीं मिला। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, किसान वो व्यक्ति है जो अपनी फसल बोता है, काटता है, बाजार में बेच करके फिर अपने परिवार का पेट भरता है और अगले सीजन के लिए बीज खरीदता है। यहां तो पिछली फसल पे ही मुआवजा नहीं दिया आपने। मजबूरन रबी की फसल को उगाने के लिए बाजार से फिर पैसा लेके आया, बीज डाला और उसकी फसल फिर एक बार खराब हो गई। यानी कि कर्ज में भी आ गया और सरकार से इस उम्मीद से कि मदद मिलेगी, मदद देने की बजाय अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में जाके झूठ बोल रहे हैं। और झूठ इस बात के लिए कि वो वोट ले सकें, चुनाव जीत सकें। मैं अरविंद से कहना चाहता हूं, आज इस मंच पर दिल्ली देहात के मेरे गांव के लोग यहाँ बैठे, झूठ बोलना बंद करें और ये बताएं कि इनका मुआवजा कब आप देंगे। मुख्यमंत्री जी बार बार जाकर के दिल्ली मॉडल जो बात करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि किसान में पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का, और यही किसान लगभग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, अपने न्याय के लिए लड़ते रहे। वहां पर मैं कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी उनके हक के लिए राहुल जी के नेतृत्व में, सांसदों के नेतृत्व में पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ती रही। उन किसानों का साथ देने के लिए आम जनमानस साथ में था। लेकिन अरविंद का व्यवहार, खैर भाजपा का तो मैं इसमें जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्योंकि भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो चुके हैं, अपने निर्णय को वापस ले चुके हैं। जो किसान आम जनमानस कहता था कि ये 3 काले कानून हैं, उन्होंने कानूनों को आज काना माना। लेकिन मकसद क्या था ये दुनिया जानती है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जान जोखिम में डाली गई। 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। उसके लिए दोषी कौन है ये पूरा देश जानता है।
पर सवाल केजरीवाल के निर्णयों पे भी खड़ा होता है। जो व्यक्ति वोट की खातिर झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं अपने साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, जिससे पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा अरविंद केवल अपने चुनावी उद्देश्य के लिए इस तरह की बातें करते हैं। साथियों, हर वर्ष पिछले खास तौर से 7 सालों से अरविंद केजरीवाल का एक बयान चर्चा में रहता है। जब मौसम बदलता है, दिल्ली में प्रदूषण का लेयर बढ़ती है, प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों का जब दम घुटता है, कोर्ट की फटकार लगती है, आप पत्रकार बंधु जब सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल प्रदूषण बढ़ाने का कारण किसानों को मानते हैं। वो भी पंजाब के किसानों को मानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण बाहर से नहीं आ रहा है, पंजाब से आ रहा है जी। कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर रही है जी। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। आज उन्हीं किसानों के बीच में जाकर के आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जिन किसानों को आप लगातार 7 वर्षों से दोषी करार देते हो। हालांकि तमाम रिसर्च रिपोर्ट में माना गया है वायु प्रदूषण की जो मात्रा है, जिसमें वो पराली को जिम्मेवार मानते हैं, वो बहुत कमतर प्रतिशत है। 7 साल में जो काम प्रदूषण पे होना चाहिए था, उस पे आप काम नहीं करते और दोष किसानों पे मरते हो, पराली जलाने पे मरते हो। यह आपका किसान प्रेम दिखता है। और आज यही मैं चर्चा लेके आपके बीच आया हूं। अरविंद के चरित्र को मैं जनता के सामने रखने आया हूं। पंजाब के किसान भाइयों से कहने आया हूं, किसान आंदोलन में 3 काले कानूनों को वो लागू करना, पराली के लिए पंजाब के किसानों को दोषी मानना, मुआवजे के नाम पे दिल्ली के किसानों को खुशी बताना, मुआवजा ना बांटना, उनकी सुध नहीं लेना, ये क्या दर्शाता है? मैं इस दावे के साथ कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से देहात विरोधी और किसान विरोधी व्यक्ति है।